नीतीश कुमार इस बार किसको भेजेंगे राज्यसभा, क्योंकि सीट सिर्फ 2 है और दावेदार 4। ऐसे में किसको मिलेगा राज्यसभा और किसको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, और इसके साथ ही नीतीश कुमार कौन सी रणनीति अपनाएंगे, किसको करेंगे नाराज और कौन मार लेगा बाजी, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में 5 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है और इन्हीं 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि इनमें से 2 सीट जदयू की है, 2 सीट राजद की और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले और एनडीए की बहुमत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 सीट एनडीए के पास आती हुई दिखाई दे रही है। 5वीं सीट को लेकर थोड़ा सा उलझन इसलिए है क्योंकि उलझन के बीच असदुद्दीन ओवैसी एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं। जिस तरफ असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन पहले से एक बात तय है कि इनमें से जो 4 सीट एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, इनमें से 2 सीट पर नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग हैं वो राज्यसभा जाएंगे, 2 सीट खुद भाजपा रख लेगी और 1 सीट को लेकर लड़ाई मची हुई है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार किसको किसको राज्यसभा भेजेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास सीट तो सिर्फ 2 है लेकिन दावेदार 4 दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहला नाम आपको बता दें वो है हरिवंश नारायण का, दूसरा रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र है, साथ ही मनीष वर्मा और चौथा नाम है आरसीपी सिंह। बात की शुरुआत हम करते हैं रामनाथ ठाकुर से। एबीसी वोटर्स के बीच इनकी एक लोकप्रियता है, एबीसी समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के ये पुत्र हैं और नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जाता है कि वे हमेशा से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की इज्जत करते आए हैं, उनके साथ जो उनका संबंध है वो अच्छा है और ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनका रिश्ता खराब हो। ऐसे में रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजना नीतीश कुमार की जरूरत और मजबूरी दोनों है। दूसरा नाम है हरिवंश नारायण का। नीतीश कुमार के यह सबसे करीबी नेताओं में से एक है, साथ ही साथ जदयू में इनका बड़ा चेहरा है और वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इनके नाम को लेकर कहा यह जा रहा है कि इन्हें शायद जो है वो दोबारा मौका देने की फिराक में नीतीश कुमार नहीं है। और इसके पीछे की रीजन ये है कि ये अब तक 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं और ऐसे में नीतीश कुमार इस बार सोच रहे हैं कि इनकी जगह पर किसी और को राज्यसभा भेजा जाएगा। और इनके अलावा 2 नाम और हैं। तीसरा नाम है मनीष वर्मा का, प्रशासनिक नौकरी छोड़कर और ये जदयू में शामिल हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये इनके पास राजनीति का ज्ञान भी है और नीतीश कुमार के ये भी करीबी कहे जाते हैं मनीष वर्मा। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर हरिवंश नारायण जी नहीं जाते हैं राज्यसभा तो ऐसे में उनकी जगह पर मनीष वर्मा को भेजा जा सकता है। लेकिन एक और टेंशन वाली बात यह है, चौथा नाम सामने आ रहा है आरसीपी सिंह का और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पुराने मित्र रहे हैं। हालांकि बीच में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और इस साथ छोड़ने के पीछे की वजह भी राज्यसभा का एक सीट था और उसी सीट को लेकर जो है वो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच जो है वो नाराजगी बढ़ गई थी और उन्होंने जदयू तक छोड़ दिया था। लेकिन अब नाराजगी नीतीश कुमार के साथ उनकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह जदयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों अक्सर वो नीतीश कुमार के मंच पर दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि राज्यसभा शायद आरसीपी सिंह को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है
है उलझन आरसीपी सिंह को लेकर भी बनी हुई है और टोटल इस वक्त 4 दावेदार सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा इनमें से जाएंगे सिर्फ 2 ही लोग। अब कौन जाएंगे राज्यसभा, किसको करना पड़ेगा कंप्रोमाइज, कौन इस बार बाजी मार लेगा, ये सब कुछ जो है वो अब नीतीश कुमार के ऊपर टिका हुआ है कि ये किनको अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजते हैं या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन 4 लोगों में से वो 2 लोग कौन है जिनको राज्यसभा इस बार भेजा जाएगा? बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।